मीडिया के सूत्रों को सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जोर का तमाचा मारा है। इसकी गूंज मोदी के चाणक्य अमित शाह के सियासी आशियाने तक पहुंच गई है और टीएमसी के बागी सांसद पलिहर के बानर बनकर रह गए हैं। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं सियासत के शूल। पलिहर के बानर हमारे पूर्वांचल के साहित्य की खोज है। पलिहर उस खेत को कहते हैं जो खाली पड़ा हो। खाली खेत में कुछ खाने पीने को नहीं होता, इसलिए वहां भटके हुए बंदर की हालत दयनीय हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे। यही हालत हो गई है टीएमसी के बागी सांसदों की। ममता से बगावत करके ये सांसद ऑपरेशन लोटस में शामिल हो गए। शताब्दी राय के घर मीटिंग करने के लिए जुट गए। सत्ता की मलाई चाटने को मोदी जी के मंत्री भूपेंद्र यादव के घर तो पहुंच गए, लेकिन 19 की वह जरूरी संख्या नहीं जुटा सके जिसके बल पर इन्हें संसद में अलग दल की मान्यता मिल सके। चाणक्य नीति में फंसे टीएमसी के बागी एक सांसद काकोली घोष ने मीडिया में दावा किया कि उनके साथ एक दो नहीं 20 सांसद हैं और इन सभी ने चिट्ठी लिखकर स्पीकर से संसद में अलग बैठने की व्यवस्था मांगी है। बावजूद इसके ऐसी कोई चिट्ठी सामने नहीं आई जो बागियों के 20 होने की पुष्टि करे। चाणक्य की फजीहत सुनिश्चित होते देखकर गोदी मीडिया जरूर आधम का सूत्रों के हवाले से, और 20 में एक कम 19 सांसदों के बागी हो जाने का दावा गोदी मीडिया ने ठोक दिया। सभी के नाम की एक सूची भी जारी कर दी। इस सूची के माध्यम से गोदी मीडिया ने बताया कि बागी होने वालों में काकोली घोष, यूसुफ पठान, सायोनी घोष, माला राय, शत्रुघ्न सिन्हा, देव, शताब्दी राय, रचना बनर्जी, पार्थ भौमिक, जगदीश मिताली बाग, शर्मिला सरकार, बापी हलदार, असित कुमार माल, अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान, जून मालिया, सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव का नाम शामिल है। इस दावे पर बागियों की सूची में शामिल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया के सूत्रों को जोर का तमाचा मारा है और चाणक्य नीति की हवा निकालकर रख दी है। सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा को। सबसे पहले तो मैं अपने आसनसोल और बंगाल की जनता का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना प्यार, मान, सम्मान दिया और मुझे लगातार बहुत अच्छी जीत हासिल करवाई। यानी मैं पहली बार दीदी के ही आमंत्रण पे, दीदी के ही निर्देश पे, दीदी के बुलाने पे, ममता जी के कहने पे मैं आसनसोल आया था। पहली बार में रिकॉर्ड मतों से वहां जीत हुई। देश में पहला उपचुनाव था, वो जीत हासिल की। उसके बाद दूसरी बार भी बहुत अच्छी खासी जीत हासिल हुई। इसलिए सबसे पहले मैं ममता जी का, तृणमूल कांग्रेस का और सबसे ज्यादा आसनसोल की जनता और बंगाल के लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और जब आभार प्रकट कर रहा हूं तो उसमें बताना चाहूंगा कि बंगाल के, चाहे मैं तो सर्वदल प्रिय व्यक्ति हूं, चाहे जिस पार्टी के लोग हों जिन्होंने वोट दिया हमें या जिन्होंने वोट नहीं दिया, मैं उनके लिए बराबर काम करता रहा हूं और करता रहूंगा। अपनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे, जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। अब रही बात ममता जी का, हमने जिक्र किया। ममता जी ने जब मुसीबत की घड़ी थी मेरी, यानी जब पटना का चुनाव, जो बहुत लोगों को पता है, पटना का चुनाव जब मैं हारा या हराया गया कुछ कारणों से, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। और अभी चंद साल पहले की बात है, 19 की बात है मेरा ख्याल है, और कोई सामने नहीं आया। एक ही महिला, एक ही नेत्री, एक ही नेता ममता बनर्जी मेरे सामने आई। सामने आया नहीं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और उन्हें लगा कि मुझे इस सेशन में जाना चाहिए, कोई सेशन का गैप नहीं होना चाहिए तो यहाँ पार्लियामेंट में। इसलिए उन्होंने मुझे कहा चुनाव लड़ने का, और उनके आदेश को अध्यादेश मानता हुआ मैं आसनसोल पहुंचा
और पहली बार आसनसोल गया, कुछ लोगों की नजरों में कहते हैं ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। ये टीएमसी और ममता जी की वजह से और आसनसोल की जनता जनार्दन की वजह से हुआ। आई एम ग्रेटफुल टू देम। तो अब कहना ये चाह रहा हूं, कई दिनों से मैं चर्चा का विषय हूं, चारों तरफ मेरे बारे में बातें हो रही हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग अफवाहों के आधार पे कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं। ऐसे तो मेरा नेचर बागी है ही। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। मैं हमेशा सच कहता हूं, स्पष्टवादिता के साथ हूं। स्पेड को स्पेड कहने की मेरी आदत है, इसके लिए मैं मशहूर हूं या बदनाम हूं। तो अब स्पेड को स्पेड या स्पष्टवादिता का तकाजा है कि इन चर्चाओं के बीच में मैं अपनी बात खुलकर सामने रख दूं। और बात यह है कि ममता जी ने, जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं दो बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहिगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज चले गए हैं, तथाकथित बागी ग्रुप में आज शामिल हो गए हैं। कोई बात नहीं, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मेरे तो मित्रगण हैं, और मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने दूसरी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टी से भी या अन्य लोगों ने जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अपने साथ आया, जुड़ने को कहा, आने को कहा या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा। मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मतभेद हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। मेरे सारे जो मित्रगण ही हैं हर पार्टी में, मैं मेरा अच्छा ही सोचते होंगे, तभी उन्होंने कहा होगा, इसलिए उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सिद्धांतों के आधार पे प्रिंसिपल्ड स्टैंड ये है कि ममता जी ने उस घड़ी में हमारा साथ दिया, तो आज मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं उनके साथ इस घड़ी में साथ। और ऐसे भी लोग कहते हैं अगर जहाज डूबता है, हालांकि मैं ममता जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, ममता जी ने फिर से पुनरुत्थान की है, फिर से वो स्ट्रीट फाइटर हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। वो आज उन्होंने बहुत कुछ साबित करके दिखा दिया है। आज की घड़ी में भी ममता जी के पास 41% से ज्यादा वोट्स हैं, उनके पास जबरदस्त समर्थन है। हो सकता है कुछ कारणों से, किसी खास कारण से, क्या कुछ भय से या कुछ डर से या लालच से या प्रलोभन में कुछ लोग साथ छोड़ रहे हो, या उनकी अपनी मजबूरी होगी साथ छोड़ने की। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ममता जी के साथ हूं। मैं 3 लाइन व्हिप कहना चाहूंगा अपने बारे में, जो मैंने ममता जी को भी कहा था, और 3 लाइन व्हिप यह है कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं, मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था, और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं, टीएमसी की एक और सांसद प्रतिमा मंडल ने भी अपनी बगावत को खारिज कर चाणक्य नीति को नंगा कर दिया है। देखिए 19 और 20 जो सांसद के बारे में आप बोल रहे हो, और स्पीकर के पास, ओम बिरला जी के पास उन्होंने वो लेटर भी भेज रहा है, मुझे एक खबर नहीं है, क्योंकि सभी मीडिया के माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है। अगर कोई साइन किया है 19 या 20 साइन किया, उसमें मेरा सिग्नेचर नहीं है। खबर जो झूठा खबर फैल रहा है वो अच्छा नहीं है, मेरे जनता के लिए भी अच्छा नहीं है जिन्होंने मुझे चुनाव में जिताया है, और मेरे लिए भी ये अच्छा नहीं है। मैं दिल्ली गई नहीं हूँ, और उस जो विक्षुब्ध दल है मैं उसके साथ भी नहीं हूँ।